साइंस बाय शिवान सर के चैनल में जोरदार तरीके से आप सबका स्वागत है। आप सब कैसे हैं? ठीक है, आप सब ठीक ही होंगे। हम सब आज का सेशन है डाइजेस्टिव सिस्टम। हम सब यानी कि पाचन तंत्र। आज हम सब क्लियर करेंगे पाचन तंत्र किसे कहते हैं। मैं आपको बताऊंगा पाचन तंत्र किसे कहते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम ये आपको MCQ मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करवाएंगे, जिसमें आपसे कुछ क्वेश्चंस होगा। एक दो क्वेश्चंस मैं भी इसमें पूछ लूँगा अभी करवाते समय। फटाफट सेशन का हम करते हैं शुरुआत। सेशन कितना अच्छा होने वाला है इन्हीं से पूछ लीजिए। बहुत वेरी स्मार्ट सेशन, बहुत स्मार्ट सेशन होगा। चलिए हम सेशन की फटाफट शुरुआत करते हैं। जैसे कि बच्चों मैंने कहा था डाइजेस्टिव सिस्टम मतलब पाचन तंत्र। डाइजेस्टिव सिस्टम मतलब पाचन तंत्र। पाचन तंत्र किसे कहते हैं? डाइजेस्टिव सिस्टम यानी कि पाचन तंत्र। अब कोई कहेगा पाचन तंत्र, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ पाचन तंत्र। डाइजेस्टिव सिस्टम हम सबका टॉपिक है सिस्टम। हम सब डाइजेस्टिव सिस्टम को हिंदी में कहते हैं पाचन तंत्र। तो देखिए पाचन तंत्र में हम क्या पढ़ना है, खाना कैसे पचता है। हमसे मुंह में जाता है, मुंह से अंदर। मैं दांत के बारे में कुछ एक्स्ट्रा बता दूंगा। मैं अगला पन्ना में जाता हूँ। तो देखिए अगला पन्ना में मैं बताता हूँ कुछ मुंह के बारे में। फिगर मैंने डालना भूल गया हूँ, डाल दूँ। देखिए हमसे का पहले खाना मुंह में जाता है। मुंह में जब भोजन जाता है तो दांत होते हैं। जो कितने प्रकार के दांत होते हैं? आपके दांत होते हैं कितने प्रकार के? 4 प्रकार के। कौन कौन? अब देखिए, अब फर्स्ट होता है कैनी, मोलर्स, इंसीरियस। कैनी आप देखिए दांत, कैनी नाम का जो दांत होता है यहाँ होता है, यहाँ और यहाँ। कैनी नाम के दांत क्या करता है? आपका मांस को फाड़ने में मदद करता है। जैसे मीट में आप सब देखेंगे कुत्तों में बहुत बड़ा कैनी होते हैं, पर कुत्तों के मुताबिक हम सब में ज़्यादा बड़े कैनी नहीं होते हैं। कुत्तों में देखे होंगे बहुत बड़ा इस तरह का कैनिक होता है। कैमरा को मैं थोड़ा कर लेता हूँ छोटा, ताकि आप सबको समझाने में एकदम आप सबको दिखेगा एकदम अच्छा से। बोर्ड छोटा होता है, कैनी मांस पड़ता है, हम सब में छोटा रहता है। ये होता है इसको, इस दांत को हमसे क्या कहते हैं हम बताते हैं। ये दांत को हमसे कहते हैं इंसीरियस। इतना रहे इंसीरियस हमसे को मदद करता है। आगे से एप्पल आप जैसे खाएंगे आगे से छुपाएंगे उसमें इंसीरियस। यहाँ पर होता है परमोलर्स। यहाँ पर इस साइड जैसे कि मुंह है, आगे का 4 दांत इस तरह से रहता है। फिर यहाँ पर कैनी रहता है, ये दोनों तरफ। यहाँ पर परमोलर्स रहता है। बोलेंगे तो मुंह पर भी डिटेल वीडियो बना दूंगा। हमसे मुंह में सलाइवा होता है। सलाइवा किल्स जर्म्स इन द माउथ। सलाइवा जो होता है हमसे मुंह में का कीटाणु को मारता है और खाना अंदर पेट में जाता है। अब कैसे जाता है अब हम सब वो देख लेते हैं। उसके लिए हम सब पहले बता दे रहे हैं डाइजेस्टिव सिस्टम वो चीज़ है। डाइजेस्टिव सिस्टम इज ब्रेकिंग फूड इनटू सिमिलर न्यूट्रिएंट्स मॉलिक्यूल दैट बॉडी कैन यूज। आप बोलेंगे क्वेश्चन आंसर करो। डाइजेस्टिव सिस्टम हुआ हमसे जो खाना खाते हैं वो पचता है और उसको बॉडी क्या करे, यूज करे, शरीर में यूज करे। अब हम सब नेक्स्ट पेज में जाते हैं और एक पिक्चर को सिलेक्ट कर लेते हैं उसके लिए। तो हम जैसे कि गाइस हम एक पिक्चर आप सब के सामने, जैसे ये पिक्चर से मैं आप सबको उदाहरण के जरिया से समझाऊंगा। तो ये हम सब का पूरा पार्ट है। अब इसके ये हम सब का पूरा पार्ट है। अब हम सब मुंह से चालू करते हैं। तो मुंह से चालू करेंगे तो देखिए हम सब का माउथ होता है, जैसे मैंने बताया यहाँ से माउथ है आपका। आप जब खाना मुंह में रखते हैं इस तरह का माउथ होता है। वहाँ पर सलाइवा होता है। सलाइवा मैंने बताया था, सलाइवा किल्स जर्म्स इन द माउथ। सलाइवा SALIVA, सलाइवा किल जर्म्स इन द saliva kill germs in the mouth. In the mouth.
बैच है। सलाइवा क्या करता है, हमसे का मुंह में का कीटाणु को मारता है। हम सब भोजन खाते हैं, दांत हमसे का मदद करता है चिबाने में, दांत से चिबाते हैं, दांत से चिबने के बाद जाता है सलाइवा, उसमें का कीटाणु मारता है, फूड में गाता वो लार के माध्यम से अंदर जाता है। अंदर क्या चीज़ में जाता है, ईसोफेगस में जाता है। ईसोफेगस बच्चों क्या है, ईसोफेगस देखिए ये जो पाइप है इसको ईसोफेगस कहते हैं। फूड इधर से जाता है यहीं से जाता है स्टोमेटा में। अब यहीं सब फूड कहाँ जाता है, स्टोमेटा में जाता है। अब देख हम सब बात करते हैं फूड कहाँ जाता है, स्टोमेटा में जाता है। हम सब स्टोमेटा के बारे में बात कर लेते हैं। देख सकते हैं कहाँ से, वहाँ से होकर स्टोमेटा में आता है। क्या चीज़ से होकर, ओसोफेगस से। ये ओसोफेगस मदद करता है, वो एक पाइप है जिसके कारण जो हम शरीर में फूड होता है मुंह से खाते हैं, ओसोफेगस से पेट में जाता है। पेट में एक एसिड रहता है, उसको हम सब गैस्ट्रिक जूस भी कह सकते हैं। एसिड रहता है, इसको हम सब गैस्ट्रिक जूस भी कह सकते हैं। ये क्या करता है, खाना को एकदम पचा देता है, इसी में खाना जाता है। ये हम सब शरीर पर पड़ेगा ना तो जल जाएगा। और इसमें एक चीज़ रहता है जिसके कारण ही नहीं जानता है, उसका नाम होता है पैनक्रीम नाम का एक गुद्दा रहता है, वो जो घेरा रहता है वो नहीं जलता है, उसी के कारण हम सबका पेट नहीं जलता है। वरना ये ऐसा इतना खतरनाक एसिड हम सबका यहाँ तक पेट तक को जला सकता है। इतना पावरफुल एसिड होता है, पेट में जाता है, पेट से उसको पूरा एकदम मिक्सचर बनाया जाता है। मिक्सचर बनाने के बाद कहीं और जाता है। मिक्सचर बनाने के बाद दूसरा चीज़ में जाता है। अब बच्चों कहेंगे कौन से दूसरे चीज़ में जाता है, तो वो आपके जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है। स्मॉल इंटेस्टाइन क्या है, नाम का स्मॉल है, पतला मात्र रहता है, 22 फीट का रहता है। कितना फीट का रहता है, 22 फीट का ये स्मॉल इंटेस्टाइन रहता है। 22 फीट नीचे लिख देता हूँ, ऊपर ठीक से नहीं दिख रहा, 22 फीट का रहता है। नाम का स्मॉल है पर है बहुत बड़ा। अब व्हाट इज द वर्क ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, एक क्वेश्चन बनता है। स्मॉल इंटेस्टाइन में जब आप फूड इस तरह से जाता है तो इसमें दुनिया का आप कोई खाना ले लीजिए, उसमें न्यूट्रिएंट्स, उसमें कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स, आयरन, आयोडीन, कुछ ना कुछ उस सारे फूड्स में होता ही है। तो ये स्मॉल इंटेस्टाइन क्या करता है, वो फूड में जो चीज़ होता है फूड को लेता है, क्या करता है, फूड में का न्यूट्रिएंट्स को लेके हम सबको बॉडी को क्या करता है, प्रोवाइड करता है। फूड में से न्यूट्रिएंट्स लेके। आवाज़ मेरा अच्छा से आ ही रहा होगा, सेशन को फटाफट लाइक और शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। फूड को पूरा शरीर में न्यूट्रिएंट्स देता है। उसके बाद ये फूड कहाँ जाता है, इधर से ऐसे होकर पूरा न्यूट्रिएंट्स को शरीर में दे देता है। उसके बाद ये हमसे फूड जाता है लार्ज इंटेस्टाइन में। ये क्या था, इसे कहते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है। स्मॉल इंटेस्टाइन से जाता है लार्ज इंटेस्टाइन में। व्हाट इज द वर्क ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन। अब हम लार्ज इंटेस्टाइन की बात करते हैं। तो लार्ज इंटेस्टाइन ही रहा। आप लार्ज इंटेस्टाइन में एक डिटेल वीडियो आपको चाहिए पूरा पार्ट का नाम के साथ, तो मैं आपको बता दूंगा, तब तक आपको पार्ट का नाम देख लीजिए। तो लार्ज इंटेस्टाइन में जाके क्या होता है, यहाँ पर उसको एकदम मिक्सचर बनाया जाता है, उसको बाथरूम में कन्वर्ट किया जाता है। बाथरूम में उसको कन्वर्ट कर दिया जाता है। और उसके बाद वो रेक्टम में जाता है। उसके बाद उसी में से वो पूरा अथी होकर इस तरह से रेक्टम में जाता है। रेक्टम को हिंदी में रेक्टम को हम अनस नाम से भी जानते हैं, ANUS, अनस नाम से भी रेक्टम को जानते हैं। अनस ही आप सबका जिधर से हम सब बाथरूम को रिलीज करते हैं, उसी को अनस कहते हैं। इस पर डिटेल वीडियो चाहिए तो मैं डिटेल वीडियो भी बना दूंगा। आपको मैं कुछ पार्ट्स के बारे में आप सबसे पूछ लेता हूँ, आप पढ़े क्या नहीं पढ़े, कुछ पार्ट्स के नाम का उत्तर दीजिए आप सब। आप बताइए ये क्या है, इसको हमसे कहेंगे माउथ, या टीथ में सटा हुआ है, इसको हमसे क्या कहेंगे, माउथ कहेंगे। ये आपका हो जाएगा माउथ। माउथ के बाद क्या है, इसको कहते हैं ईसोफेगस। सॉरी स्पेलिंग मिस्टेक हो गया। मैंने जैसा कि नाम लिख दिया वीडियो पॉज करके, वरना आप सबका टाइम वेस्ट होता। इसको कहते हैं अनस और रेक्टम कहते हैं।
आपको कुछ नॉइज आ रहा होगा, क्या करें वीडियो बनाते समय कुछ नॉइज होते ही, नॉइज नहीं आए तो नॉइज क्यों ना क्यों आ ही जाता है वीडियो बनाते समय, क्या कर सकते हैं। माइक में शायद थोड़ा प्रॉब्लम होगा। अब इसके बाद हम सब जान गए डाइजेस्टिव सिस्टम क्या हुआ क्या है पूरा इसका। अब हम MCQ अगले वीडियो में करेंगे। कुछ डाउट्स है तो डाउट्स बोल रहे, इसमें कुछ डाउट मैं बता देता हूँ। कुछ मेन चीज़ के बारे में मैं डाइजेस्टिव सिस्टम के कुछ मैं आपको मेन चीज़ के बारे में बता देता हूँ। एक फैक्ट्स है, एन अडल्ट स्टोमच कैन बी होल्ड 1.5 लीटर्स ऑफ फूड। हम जगह एक अडल्ट जो स्टोमच होता है वो कितना 1.5 लीटर्स 1.5 लीटर्स फूड को स्टोर कर सकता है। अब हम जान चुके दांत 4 प्रकार के होते हैं। लिख देता हूँ यहाँ पर हाउ मेनी टाइप्स ऑफ टीथ, यहाँ पर लिख देता हूँ मैं अच्छे से वीडियो को पॉज करके, ताकि आप सबका टाइम वेस्ट ना हो। और किसी को दिखाई ठीक से नहीं दे रहा, बता देता हूँ। दिस इज कैनी CANI परमोलर PRMOLORS परमोलर्स INCISIOR इन सीरियस IMOLAR मोलर। अब हम सब इसके बारे में हम सब माउथ पढ़े। माउथ में क्या होता है स्लैविक ग्लैंडर, बाकी अगले इसको बता देता है। कोई कहता है इसको इसोफेगस कहते हैं, कोई कहता है ओसोफेगस कहते हैं। इसको कहते हैं ओसोफेगस। इसोफेगस हम गलती से कभी कभी पढ़ लेते हैं क्योंकि इस साइलेंट वर्ड है। कोई बात नहीं, पढ़ भी लेते हैं, कोई बात नहीं। इसोफेगस ओसोफेगस बात बराबर। लीवर के बारे में इस अगला चैप्टर में पढ़ेंगे। पैंक्रीम के बारे में बताए थे। देखिए पैंक्रीम यहाँ पर गुद्दा ऐसे करके रहता है। स्मॉल इंसाइड पढ़े, लार्ज इंसाइड। रेक्टम अनस पढ़े, यहाँ पे स्टोर होता है उसको रेक्टम, उसके नीचे अनस, दोनों को एक भी कह सकते हैं, एक ही जगह रहता कहता है। ये बाकी है, ये बाकी है, ये बाकी है, अगला चैप्टर में कवर कर लेंगे। अब हम सब MCQ करेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम का। ये वीडियो खत्म, अब अगला वीडियो में MCQ होगा।